हेलो बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे तो हो? आज हम पाठ जहाँ चाहा वहाँ रहा का सारांश पढ़ेंगे। ईला सचानी 26 साल की हैं। वह गुजरात के सूरत ज़िले में रहती हैं। वे अपंग हैं। अपंग बच्चों जिनके हाथ पैर सही से काम नहीं करते या नहीं होते। उनके हाथ काम नहीं करते, लेकिन इससे ईला जरा भी निरुत्साहित नहीं हुई। लेकिन वो जरा सी भी दुखी नहीं हुई। उसने अपने हाथों की इस कमी को तहे दिल से स्वीकार करते हुए अपने पैरों से काम करना सीख लिया। उनके अंदर दृढ़ आत्मविश्वास था और उन्होंने सारा काम किससे करना सीख लिया? अपने पैरों से। जैसे दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, तख्ती पर लिखना और जैसे काम उन्होंने अपने पैरों से करना सीखा। बच्चों, अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो, अगर आप ठान लो कि हम ये कर सकते हैं, तो हम चाहे किसी परिस्थिति में भी हो, कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। ईला को ही देख लो, उसके हाथ नहीं है, लेकिन इस कमी को अपने पैरों से पूरा किया और दूसरों के सामने ना गिड़गिड़ाकर अपना सारा काम स्वयं करने लगी। ईला के द्वारा की गई कढ़ाई का एक नमूना। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। पहले तो सभी उसकी सुरक्षा और काम की गति को लेकर काफ़ी चिंतित परेशान। लेकिन जिस फुर्ती से ईला कोई काम करती, उसे देखकर सभी हैरान रह जाते। सब हैरान रह जाते कि इस बच्ची के तो हाथ भी नहीं और कितनी फुर्ती से काम करती है। कभी कभी किसी काम में परेशानी जरूर आती, लेकिन ईला इन परेशानियों के आगे झुकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं तक पढ़ाई करी और 10वीं की परीक्षा दी, लेकिन वह उसमें असफल हो गई क्योंकि वह सही समय पर अपने सभी प्रश्नों पत्रों का उत्तर नहीं लिख पाई। अगर समय रहते उसको मालूम हो जाता ऐसे व्यक्ति को सुविधा मिल सकती है जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके, तो शायद उसे परीक्षा में असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ता। उसे इस बात का बेहद दुख है। बच्चों, अगर उन्हें सही समय पे पता होता कि ऐसे बच्चों को दूसरे विद्यार्थी दिए जाते हैं लिखने के लिए और अतिरिक्त समय भी दिया जाता है, तो शायद वह जरूर पास होती। ईला की माँ और दादी कसीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती। एक दिन उसने कसीदाकारी करने की बात ठान ली, वह भी पैरों से। बच्चों, कसीदाकारी बहुत मुश्किल होती है। उसे हाथों से सीखने में भी बहुत लंबा समय रहता है और सुई में धागा पिरोना, वो तो आप बिना हाथ के बारे हुए सोच भी नहीं सकते कि बिना हाथों के हम कैसे सुई में धागा पिरोएंगे। लेकिन उन्होंने ठाना और कर दिखाया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोने जैसा कठिन कार्य उसने काफ़ी धैर्य और विश्वास के साथ करना शुरू कर दिया। 15-16 साल के होते होते ईला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। माहिर मतलब किसी चीज़ में निपुण हो जाना। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाए, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और कौन से टाके कहाँ पर लगाने, ये बात वह अच्छी तरह समझ गई थी। बच्चों, उन्हें इस बात की बहुत अच्छी समझ थी रंगों और धागों का उपयोग किस प्रकार किया जाए। बहुत जल्दी इसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की मांग बढ़ी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की झलक भी थी। उसने पत्तियों को चिकनकारी से सजाया, डंडियों को काथा से उभारा था। प्रदर्शनी में आए लोगों को उसकी कला बहुत अच्छी लगी। इस प्रकार ईला जहाँ चाहा वहाँ रहा जैसी उक्ति को 100% चरितार्थ करती हैं। वह सबके लिए प्रेरणा की स्रोत है। बच्चों, जो काम इतना मुश्किल है, हाथ से करना भी बहुत मुश्किल है, वो उन्होंने पैरों से कर दिखाया। इससे कहते हैं आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। शायद इसीलिए वो कर सकी जो उन्होंने चाहा, क्योंकि कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता है। आपने सुना भी होगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वेरी गुड। आइए हम इस पाठ के शब्दार्थ करते हैं। टाका, हाथ की सिलाई। अनूठी, अद्भुत। मिसाल, उदाहरण, जैसे ईला हम सबके लिए मिसाल है। लकीर, रेखा, कहते हैं ना हाथों की लकीरें, हाथों में जो लाइनें होती हैं। विष, जहर। घुटने टेकना, झुकना, हार मान लेना। जैसे सत्य की राह पर चलने वाले कभी घुटने नहीं टेकते। कुदरत, प्रकृति, हमारे चारों तरफ जो नज़ारा है प्रकृति है, उसे ही कुदरत कहते हैं। माहिर, निपुण या पारंगत, जैसे ईला जी काठियावाड़ी में और कशीदाकारी में पारंगत थी, माहिर थी। परिधान, पोशाक या वस्त्र। इस्तेमाल या प्रयोग, जैसे मैं लिखने के लिए पेन का इस्तेमाल करती हूँ। नवीनता, नयापन, इस कार्य को नवीनता के साथ करो, मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए आपने किसी का कॉपी कर लिया, किसी को देखकर, अपने तरीके से करो। अनूठा, बेमिसाल, ईला जी जो कढ़ाई करती थी वह बिल्कुल अनूठी थी। प्लीज़ लाइक,
share and subscribe our channel. Thank you बच्चों. Bye bye.